अखिलेश यादव जी मौजूद है हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। स्वतंत्रता दिवस है, आपका क्या मैसेज है स्वतंत्रता दिवस पे यूपी के लिए? हाँ, मैं बधाई देना चाहता हूं आज के दिन, और जहां 15 अगस्त हम सब लोग खुशी से मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम लोगों के सामने चुनौतियां भी हैं और बहुत चिंता करने के विषय भी हैं कि आज जो महंगाई का अगर हम आंकड़े निकालें तो चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंच गई है। जितना हम निवेश लाना चाहते हैं वो शायद निवेश नहीं आ पा रहा। जो अमीरी और गरीबी का फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है हम इसलिए खुश हों कि दुनिया में हमारे उद्योगपति, कारोबारी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन वहीं अगर हम भूखमरी के आंकड़े देखें, गरीबी के आंकड़े देखें, तो हम देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं खड़े दिखाई देते हैं। और फिर एक समय ऐसा था जब हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस बात की बात करते थे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज सोचिए कि हमारे नौजवान के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है, तो हम देश को कहां ले जा रहे हैं? तो जहां हम खुशी मना रहे हैं वहीं हमें इन सवालों पर भी चिंता करनी होगी। मंत्री ने रेड फोर्ट से आज करप्शन की बात की है, परिवारवाद की बात की, इस पर आप क्या कहेंगे? करप्शन आजादी से जब भी कभी सरकारें बनती हैं, और केवल भारत में नहीं दुनिया में जो सरकारें बनती हैं, वो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं कि करप्शन नहीं होना चाहिए। और करप्शन की लड़ाई में जो भूमिका विपक्ष की हो सकती है वो विपक्ष भूमिका निभाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपकी बैंकें डूब जाएंगी, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, आप गरीब को फांसी दे रहे हैं और अमीर के लिए आप बिल्कुल खुली छूट दे रहे हैं, ये कहां के आपके सिद्धांत हैं? और फिर सबसे ज्यादा पैसे लेकर के भारत से छोड़ने वाले लोग बीजेपी की सरकार में थे। न केवल उद्योगपति गए हैं भारत से, बल्कि बहुत सारे संपन्न लोग इसलिए चले गए भारत छोड़ करके क्योंकि उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर चाहिए थी। बीजेपी को और बीजेपी के लीडर्स को ये बात रखनी चाहिए जनता के सामने कि जब से वो सरकार में आए हैं, कितने उद्योगपति भारत छोड़ गए और कितने लोग जो पैसे वाले थे वो भारत से दूसरे देश चले गए। बाकी सवाल मेरा सर आपसे, परिवारवाद को लेकर कुछ कहेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने वहां से कहा है आज। देखिए, ये झगड़ा बड़े परिवारों का है। एक तरफ वो परिवार हैं जो समाजवादी परिवार हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले परिवार हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद बहुत दिनों तक भारत का झंडा नहीं लगाया था। एक वो संघ परिवार है। देश में लोकतंत्र बचे, देश का संविधान बचे, और मैं तो कहूंगा तमाम परिवार वाले लोगों को सामने आना चाहिए, जो अम्बेडकरवादी परिवार हैं, लोहियावादी परिवार हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले जो परिवार हैं, उन सबको आना चाहिए। और ऐसे लोग जिन्होंने समाज में खाई पैदा की है, धर्म का झगड़ा कराया, वोट के लिए हिंदू मुसलमान कराते हो, उनको खिलाफ सब खड़े हो जाना चाहिए। और बीजेपी को अपने परिवारों की भी चिंता करनी चाहिए। उनकी पार्टी में कितने परिवार हैं, वो अपने परिवारों की सूची जारी करें और विपक्ष भी अपने परिवारों की सूची जारी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश यादव जी, इन्होंने कहा है कि बीजेपी और विपक्ष अपने अपने परिवारों की सूची जारी करे, और क्लियर अटैक किया है आज प्राइम मिनिस्टर के रेड फोर्ट के बयान के बाद। कैमरामैन संजय के साथ समझ श्रीवास्तव, आज तक।